ट्वेल्थ व्यावसायिक अध्ययन में हम लोग आज देख रहे हैं लेबलिंग के कार्य या लाभ। लास्ट पीरियड में मैंने आपको जानकारी दी थी लेबलिंग के बारे में, यानी किसी वस्तु की जो पैकेजिंग होती है यानी वस्तु को पैक करके उस पर वस्तु के संबंध में जो जानकारी दी जाती है उसे हम लेबलिंग के अंतर्गत लेते हैं। तो आज इस लेबलिंग के हम लोग कार्य या लाभ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला आता है उत्पाद की जानकारी। लेबलिंग के माध्यम से उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है, क्या कीमत है, कैसे प्रयोग करना है, क्या इफेक्ट है, ये सब जानकारी हमें लेबलिंग से मिलती है। सेकंड, निश्चित कीमत। लेबलिंग पर वस्तु की कीमत दी रहती है तो उपभोक्ता जो है इस बात के लिए निश्चित रहता है कि उसे कितना मूल्य चुकाना है। अगला, श्रेणीकरण। किसी भी वस्तु की अलग अलग श्रेणियां होती हैं और इस श्रेणी के डिवाइडेशन में लेबलिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी किसी वस्तु को जब श्रेणियों में बांटा जाता है तो यह लेबलिंग के आधार पर ही बांटा जाता है। अगला आता है विज्ञापन। एक अच्छी अट्रैक्टिव लेबलिंग अपने आप में विज्ञापन का कार्य करती है। प्रतिष्ठा में वृद्धि। यदि आपकी लेबलिंग अच्छी है, विज्ञापन हो रहा है, तो इससे आपकी व्यापारिक संस्था की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मानक। लेबलिंग उत्पाद के मानक के बारे में आश्वासन का कार्य करते हैं, यानी लेबलिंग पे आप वस्तु का वजन, वस्तु की कीमत, उत्पाद के प्रयोग की जानकारी, ये सब चीज़ें आप देते हो तो अपने आप एक मानक निर्धारित होता है, यानी उपभोक्ता जो है उत्पाद के बारे में आश्वस्त हो जाता है। वैधानिक जानकारी। लेबलिंग से उपभोक्ता को वैधानिक यानी जो कानूनी जानकारियां हैं वो भी प्राप्त हो सकती हैं। विक्रय संवर्धन। लेबलिंग जो है विक्रय संवर्धन से संबंधित योजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये लेबलिंग के कार्य या लाभ है, महत्व भी यही है। इसके बाद उत्पाद के बारे में सेकंड चीज पे आते हैं, यानी पहले हम लोगों ने पढ़ा विपणन मिश्र के अंतर्गत उत्पाद। अब आज हम लोग सेकंड देखते हैं मूल्य। कोई भी वस्तु जब आप तैयार करते हो उसमें तमाम अच्छाइयाँ हैं, वस्तु गुणवत्ता है, सब कुछ है, उसके बाद मूल्य निर्धारित करना एक बहुत बड़ा कार्य रहता है कि वस्तु का मूल्य कैसा रखा जाए। वस्तु का मूल्य निश्चित करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। जो आपकी मूल्य प्राइस है कई बार वो आपको नुकसान भी दे सकती है और कई बार जो है आपके व्यवसाय को बढ़ा भी सकती है। तो मूल्य निर्धारण करते समय बहुत से तथ्यों का ध्यान रखना पड़ता है। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो हम लोग मूल्य निर्धारण करते हैं उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो मूल्य निर्धारण के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य आता है निवेश पर प्रतिफल। प्रत्येक व्यापारिक संस्था किसी वस्तु को तैयार करने में जो लागत लगती है उसके रूप में एक पैसा इन्वेस्ट करती है और उसके बदले में आपको एक निश्चित प्रतिफल मिलना अनिवार्य है। यानी मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बदले में एक निश्चित प्रतिफल अवश्य प्राप्त हो। सेकंड आता है लाभ का लक्ष्य। तो मूल्य निर्धारित करते समय जो है एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लाभ का लक्ष्य निर्धारित होना जरूरी है, क्योंकि किसी वस्तु के उत्पाद पर हम लोग मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो एक निश्चित प्रतिशत लाभ आपका अनुमानित होना आवश्यक है। थर्ड, विक्रय वृद्धि। तो जो वस्तु का मूल्य है वह विक्रय वृद्धि करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतियोगिता। मूल्य निर्धारित करते समय जो आपकी प्रतियोगी संस्थाएं हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। बाजार में हिस्सा। मूल्य निर्धारण को बाजार में भागीदारी बनाए रखने के लिए अपना भागीदारी या हिस्सा या बिक्री बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तरलता। तरलता यानी रुपए में परिवर्तित करना। तो एक फर्म जो है मूल्य द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करके उसे नकदीकरण में जो है परिवर्तित कर सकती है और वित्तीय तरलता का लाभ उठा सकती है। उत्पाद प्रतिष्ठा। एक फर्म अपनी वस्तु का मूल्य ऊंचा रखकर जो है
अपनी फर्म की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है। सामाजिक आवश्यकता, कई बार कुछ जो फर्में हैं सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपनी वस्तु का मूल्य नीचा भी निर्धारित रख सकती हैं। तो इस तरीके से ये उद्देश्य होते हैं जिनको ध्यान में रखकर जो है वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन मूल्य का महत्व। तो सबसे पहला विनिमय का आधार, वस्तु का जो मूल्य है वह विनिमय यानी एक्सचेंज का आधार होता है। किसी वस्तु का, किसी उत्पाद का मूल्य देखकर ही उपभोक्ता वस्तु को क्रय करता है। विक्रय कीमत का निर्धारण, तो किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करते समय, मूल्य निर्धारित करते समय दो तथ्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला वस्तु की लागत, दूसरा उस पर एक अनुमानित लाभ। तो इनको जोड़कर जो है विक्रय मूल्य बनाया जाता है, विक्रय कीमत का निर्धारण किया जाता है। नियम, किसी वस्तु के उत्पादन, वितरण व उपभोग का जो नियंत्रक होता है वह मूल्य होता है। सामान्य जीवन स्तर का निर्धारण, तो उपभोक्ता के क्रय संबंधी निर्णय, यानी कोई उपभोक्ता वस्तु किस तरीके से क्रय कर रहा है इसका निर्णय भी मूल्य के आधार पर किया जाता है। विपणन चरों का प्रभाव, तो विपणन संबंधी जो क्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण चर हैं, उन पर मूल्य का एक प्रमुख प्रभाव होता है। थैंक यू वेरी मच।